नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। अयोध्या में भगवान राम के बाल स्वरूप की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के बाद भगवान राम की एक और मूर्ति सामने आ गई है। शाम के बाद सफेद रंग में दिख रही मूर्ति को मंदिर के प्रथम तल पर स्थापित किया जा सकता है। बता दें, इस मूर्ति की शिल्पकारी मूर्तिकार सत्यनारायण पांडे ने की है। दरअसल राम मंदिर के गर्भगृह में स्थापित करने के लिए 3 मूर्तियां बनाई गई थी, जिसमें से श्यामल रंग वाली मूर्ति यानी कि जो अभी स्थापित की गई है उसे प्राण प्रतिष्ठा के लिए चुना गया था। दो तस्वीर आप देख रहे हैं, श्वेत स्वरूप और श्यामल स्वरूप। श्री रामलला मंदिर में दूसरे दिन भी दर्शनार्थियों की रही भारी संख्या। क्राउड मैनेजमेंट में दूसरे दिन कोई अव्यवस्था नहीं हुई। दर्शनार्थियों को सुगम दर्शन करवाने में प्रशासन ने पूरी ताकत झोंक दी। दूसरे दिन भी लगभग 2 लाख भक्तजनों ने रामलला के दर्शन किए। अग्रिम निर्देशों तक फिलहाल दर्शन रात 10 बजे तक करवाए जा रहे हैं। 1 बजे से खड़े, 1 बजे से भारी संख्या में दर्शन करने के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। क्राउड मैनेज भी किया जा रहा है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद श्री रामलला के दर्शन का आज दूसरा दिन था और कल से अयोध्या में उमड़ी राम भक्तों की भीड़ थमने का नाम नहीं ले रखी है। दर्शन को आतुर भक्त लगातार आते जा रहे हैं और दर्शन पाकर खुद को धन्य महसूस कर रहे हैं। वहीं भीड़ को मैनेज करने के लिए सीएम योगी ने सभी बड़े अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। आज दूसरे दिन भक्त दर्शन पाकर हंसी खुशी लौट रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या में राम भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। रामलला की एक झलक पाने के लिए भक्त सर्दी की परवाह किए बिना अयोध्या की ओर कूच कर रहे हैं। देश दुनिया के कोने कोने से आए राम भक्तों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। हर कोई अपने कनक बिहारी को अपनी आंखों में उतारने के लिए अवधपुरी पहुंच रहा है। ऐसे में अयोध्या में दर्शनार्थियों की भीड़ बढ़ गई। प्राण प्रतिष्ठा के बाद मंगलवार को आलम ये था कि भीड़ को काबू में करने के लिए खुद सीएम योगी मैदान में उतरे और प्रशासन के आला अधिकारियों को निर्देश दिया। निर्देश ये कि राम भक्तों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत और परेशानी न होने पाए, जिसका परिणाम बुधवार को देखने को मिला। कोहरे और सर्दी में लिपटी सुबह में ही राम भक्तों का तांता शुरू हुआ, जो लगातार जारी है। सीएम योगी के निर्देश के बाद डीजी लॉ एंड ऑर्डर और प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद ने सुबह से ही मोर्चा संभाला और राम भक्तों के दर्शन के लिए सुविधाएं मुहैया करवा दी, जिसके बाद सभी राम भक्त आसानी से दर्शन कर पा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं अयोध्या कल आए थे। सभी अधिकारियों, ट्रस्ट के पदाधिकारियों के साथ एक बैठक की गई और एक रणनीति बनाई गई कि इसको कैसे इस जो है क्यू जो है उससे कैसे निजात पाया जाए। तो वो उसके लिए व्यवस्था की गई। आप खुद देख सकते हैं, यहाँ पे बैरिकेडिंग की गई है, 4 रोज बनाए गए हैं, पब्लिक फैसिलिटेशन सेंटर चालू कराया गया है। कल के बारे में बता सकता हूँ, हमारा अनुमान है कि 4.5 लाख लोगों ने दर्शन किया है। आज सुबह 7 बजे से लगातार दर्शन जारी है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दूसरे दिन भक्तों को दर्शन करने में सहूलियत मिल रही है। प्रशासन की ओर से सामान रखने के लिए लॉकर की व्यवस्था भी मुहैया कराई गई है। भक्तों को अब दर्शन में कोई ज्यादा परेशानी नहीं हो रही है। सीएम योगी के निर्देश पर अयोध्या पहुंचे विशेष अधिकारी व्यवस्था को दुरुस्त करने में जुटे हुए हैं। अयोध्या में जो कल और आज की व्यवस्था सिर्फ इतना परिवर्तन है कि क्यू प्रॉपर तरीके से हम लोग ने बना दिया है। उसके लिए डेडिकेटेड चैनल बन गए हैं, जिससे लोग जा रहे हैं एक तरफ से, दूसरी तरफ से निकल रहे हैं। बेहतर क्राउड कंट्रोल को करके हम लोग व्यवस्थाओं को और बेहतर सुनियोजित तरीके से चला रहे हैं, जिससे कि दर्शनार्थियों को कोई किसी तरह का कोई कष्ट ना हो। इसी बीच पीएम मोदी ने अपने कैबिनेट मंत्रियों को सलाह दी है कि सभी मंत्री मार्च में दर्शन करने के लिए जाएं। पीएम मोदी ने फरवरी में दर्शन करने से परहेज करने की सलाह दी है।
वहीं सीएम योगी ने वीवीआईपी राम भक्तों से अपील की है कि अयोध्या आने से 7 दिन पहले सूचना दें। अयोध्या में राम भक्तों की भीड़ लगातार बढ़ रही है। यह दर्शन कब तक चलेगा, अब कब तक भीड़ रहेगी, कोई कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि जितने लोग जा रहे हैं उतने लोग दर्शन हो रहा है। आगे जो बच्चे हैं वो देखो कब तक रहेंगे, कब जाएंगे। इसलिए प्रशासन जो है बड़े सतर्क होकर के दर्शन करा रहा है। आस्था का सैलाब लगातार अवधपुरी की ओर आ रहा है। लोग अपने रामलला के दर्शन के लिए आतुर हैं। इस भीषण सर्दी में भी लोग सरयू तट पर आने से झिझक नहीं रहे हैं। भक्तों का मानना है कि अब उन्हें रामलला के दिव्य और भव्य दर्शन मिल रहे हैं। हम लोग तो बहुत उत्साहित हैं और हमारा जो ये भारत भूमि है आज धन्य हो गया, जो कि आज हम लोग 500 वर्षों से भगवान श्री राम जी त्रिपाल में रह रहे थे। धन्यवाद देते हैं हम सनातनी बंधुओं को, जैसे कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी की, कि आज रामलला अपने घर में विराजमान हुए हैं। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के बाद आस्था उमड़ पड़ी है। लोग रामलला के दर्शन के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। वहीं प्रशासन की ओर से भी सभी दर्शनार्थियों के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद लोगों की भीड़ देखकर सरकार ने रोजगार के लिए प्लानिंग भी शुरू कर दी है। एनसीआर के बाद अयोध्या रोजगार का सबसे बड़ा केंद्र बनने जा रही है। उम्मीद है कि इस आस्था के सबसे बड़े केंद्र से करीब 8 लाख लोगों को रोजगार मिलने का अनुमान है, जिसमें 8 सेक्टर्स को खासा फायदा मिलने वाला है। देखिए रिपोर्ट। प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या में उम्मीद से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे। रामलला के दर्शन के लिए देश के कोने कोने से लोग आ रहे हैं। अयोध्या में जिधर भी नजर दौड़ाएं, भीड़ ही भीड़ दिखाई दे रही है। सामान्य दिनों में जहां राम जन्मभूमि में दर्शन करने वालों की संख्या 60 से 65 हजार हुआ करती थी, वहीं प्राण प्रतिष्ठा के बाद इसमें करीब 6 से 8 गुना बढ़ गई है। यानी प्राण प्रतिष्ठा के बाद करीब 4 से 5 लाख लोग अयोध्या पहुंच रहे हैं। आने वाले दिनों में इसकी संख्या में और भी वृद्धि की संभावना जताई जा रही है। इसका सीधा फायदा अयोध्या वासियों को मिलेगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। वहीं योगी सरकार ने भी अयोध्या में आने वाले श्रद्धालुओं को देखते हुए युद्ध स्तर पर प्लानिंग कर रही है। सरकार अयोध्या का शहरी दायरा बढ़ाने जा रही है। अयोध्या का दायरा अब 830 वर्ग किलोमीटर का होगा। पहले चरण में 133 वर्ग किलोमीटर मास्टर प्लान में शामिल है। बाकी दायरा दूसरे चरण में करने की तैयारी हो रही है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद उमड़ी लोगों की भीड़ देखकर सरकार ने रोजगार की प्लानिंग कर दी है। एनसीआर के बाद अयोध्या रोजगार का सबसे बड़ा हब बनने जा रही है। आस्था के इस केंद्र से 8 लाख लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। 8 सेक्टर्स को इसमें खास फायदा होने वाला है। अयोध्या शहर का दायरा इसलिए नए सिरे से तय किया गया है कि आने वाले समय में यहाँ आने वाले भक्तों की संख्या में भारी इजाफा होगा। राम मंदिर में दर्शन करने के लिए आने वालों से अयोध्या के साथ ही गोंडा, बस्ती, बाराबंकी के क्षेत्रों को भी फायदा होगा। सरकार ने अनुमान लगाया है कि सीधे तौर पर 8 लाख और अन्य क्षेत्रों में 10 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके साथ ही अयोध्या में आने वाले श्रद्धालुओं से 8 सेक्टर्स में लोगों को रोजगार मिलेगा, जिसमें आध्यात्मिक, पर्यटन, स्वास्थ्य सेवा, नॉलेज और इनोवेशन, खुदरा बाजार, पर्यटन बाजार, मिक्स कमर्शियल एक्टिविटी, MSME और सांस्कृतिक पर्यटन के क्षेत्र में नौकरियां मिलेंगी। इसके साथ ही होटल, रेस्टोरेंट, गेस्ट हाउस के साथ ही खान पान का छोटा मोटा कारोबार करने वालों के लिए नए रास्ते खुलेंगे। अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद सरकार की दूरदृष्टि कारगर साबित हो रही है। इसलिए प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या में एक्सप्रेसवे,
भव्य रेलवे स्टेशन, इंटरनेशनल एयरपोर्ट समेत कई सुविधाएं पहले से ही शुरू कर दी गई हैं, जिसका परिणाम अब दिखाई देने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह ने कानपुर के कारोबारियों को बड़ी खुशी दी है और इस महाउत्सव के दौरान शहर में करीब 500 करोड़ का कारोबार हुआ है। कपड़ा बाजार से लेकर मिठाई बाजार सभी जगह रौनक देखने को मिल रही है। रामलला के आने की इस खुशी में व्यापारियों के चेहरे भी खिले हुए हैं। राम उत्सव को कानपुर के व्यापारी दीपावली से भी बड़ी खुशी मान रखे हैं। देखिए रिपोर्ट। अयोध्या में 500 वर्षों के बाद प्राण प्रतिष्ठा की खुशी पूरे देश में है। वहीं दूसरी तरफ पूरे देश में दिवाली मनाई गई। लोगों ने जमकर इस उत्सव पर खरीदारी की। वहीं कानपुर में दिल खोलकर लोगों ने खरीदारी की है, जिससे व्यापारियों में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। जय श्री राम, जय श्री राम। राम आए खुशियां लाए, राम आए लोगों के चेहरों पर खुशी आई। यही वजह है कि 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के दौरान कानपुर के व्यापारियों के चेहरे भी खिले हुए दिखे। 500 करोड़ का व्यापार हुआ। अगर बात की जाए मिठाई की, तो मिठाई की दुकान पर आप देख सकते हैं इस 2 दिन हो गए हैं इस पूरे, लेकिन अभी तक दुकानें सजी हुई हैं। लोगों ने झंडे लगाए हैं, बैलून्स लगाए हैं, बंटिंग्स लगाई हैं। अगर मिठाई के कारोबार की बात की जाए तो 150 करोड़ का व्यापार हुआ। अगर राशन वालों की बात की, इसमें आटा, दाल और सब्जी, तो 100 करोड़ का व्यापार हुआ। अगर लाइट्स की बात की जाए, झालर और सजावट की, तो 70 करोड़ का कारोबार हुआ। अगर बात की जाए कपड़े के, जहां रामनवमी पताका बिकी, तो ये लगभग 100 करोड़ से ज्यादा का काम हुआ। बाजार में प्राण प्रतिष्ठा से पहले जमकर रौनक देखने को मिली। लोगों ने व्यापार के सभी सेगमेंट में जमकर खरीदारी की। अगर कपड़ा बाजार की बात करें तो करीब 100 करोड़ का कारोबार हुआ है। वहीं शहर में राशन की दुकानों से करीब 100 करोड़ रुपए का आटा, चावल, बेसन का कारोबार हुआ है। मिठाई की दुकानों पर करीब 150 करोड़ की बिक्री हुई है। पटाखों और लाइट्स के करीब 100 करोड़ की खरीदारी हुई है। ये 22 तारीख जो डेट आप बता रहे हो, जो चीज़ हम लोगों ने बैठ के देखी है, ये आजीवन डेट हम लोग कभी ज़िंदगी में भूल नहीं पाएंगे। जो कि अयोध्या में जो ये राम का काम हुआ है, राम मंदिर जो बना है, और इस 22 तारीख से कानपुर में मेरे हिसाब से 500 करोड़ रुपए का व्यापार हुआ है, जिसमें मिठाई से लेके, झंडों से लेके, लाइटों से लेके, बल्ब से लेके, किस चीज़ का काम नहीं हुआ है। और बस मेरे पास तो इस समय कोई शब्द ही नहीं बचे हैं जो मैं आपको इस बारे में कुछ बताऊं। व्यापारियों में इतनी खुशी है कि दिवाली से बढ़ के काम हुआ है, और 22 तारीख आजीवन हम लोग कभी भूल नहीं पाएंगे। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बाजारों में